हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 29 नवंबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने 5 वर्ष के अगले वित्त चक्र के लिए अपनी कितने उप योजनाओं के साथ साथ एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज यानी अक्रॉस योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 12। देखिए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 5 वर्ष यानी 2021 से 26 के अगले वित्त वर्ष जो कि आपका 15वें वित्त वर्ष होगा चक्र के लिए अपनी 8 उप योजनाओं के साथ साथ एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज यानी अक्रॉस योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। अक्रॉस योजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वायुमंडलीय विज्ञान कार्यक्रमों से संबंधित है और यह मौसम एवं जलवायु से जुड़ी सेवाओं के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है। इनमें से प्रत्येक पहलू को अक्रॉस की समग्र योजना के तहत 8 उप योजनाओं के रूप में शामिल किया गया है। निम्नलिखित 8 योजनाओं के माध्यम से उपयुक्त कार्यों को पूरा करने के लिए प्रत्येक संस्थान की एक निर्दिष्ट भूमिका है। ये 8 में आपका पहला है पोलरीमेट्रिक डॉपलर वेदर रडार, दूसरा पूर्वानुमान प्रणाली का उन्नयन, तीसरा मौसम एवं जलवायु से जुड़ी सेवाएं, चौथा है आपका वायुमंडलीय प्रेक्षण नेटवर्क, पांचवा मौसम एवं जलवायु की संख्यात्मक मॉडलिंग, नेक्स्ट है आपका मानसून मिशन 3, उसके बाद है आपका मानसून संवहन और है बादल और जलवायु परिवर्तन उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग प्रणाली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कच्छ प्रायद्वीप के क्रीक सेक्टर में किस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए भारत शक्ति युद्धाभ्यास, ऑप्शन बी गौरव युद्धाभ्यास, ऑप्शन सी सागर शक्ति युद्धाभ्यास, ऑप्शन डी साहस युद्धाभ्यास। देखिए, हाल ही में कच्छ प्रायद्वीप के क्रीक सेक्टर में सागर शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल और गुजरात पुलिस ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना ने दक्षिण कमान द्वारा किया गया और इसका प्राथमिक उद्देश्य वास्तविक समय में परिदृश्य के विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की युद्ध की तैयारी का परीक्षण करना था। इस अभ्यास में एकीकृत तरीके से थल, जल, वायु क्षेत्र में किसी भी संभावित सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को तैयार करना शामिल था। यह अभ्यास ऐसे समय में आयोजित किया गया जब भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में विकसित हो रहे सुरक्षा परिदृश्य के मद्देनजर अपनी समुद्री युद्ध क्षमता को बढ़ाया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी सागर शक्ति योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सागर शक्ति युद्धाभ्यास है, सागर शक्ति युद्धाभ्यास। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने हबल टेलीस्कोप से किस तारे के नर्सरी की तस्वीर कैप्चर की है? ऑप्शन ए एम्बेडेड नेबुला, ऑप्शन बी प्रॉन नेबुला, ऑप्शन सी एक्रोलिक नेबुला, ऑप्शन डी है आपका ओरियन नेबुला। देखिए, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने हबल टेलीस्कोप ने प्रॉन नेबुला की तस्वीर कैप्चर की है। नासा के मुताबिक प्रॉन नेबुला एक विशाल तारकीय नर्सरी है जो पृथ्वी से लगभग 6000 प्रकाश वर्ष दूर स्कॉर्पियस नक्षत्र में स्थित है। यद्यपि यह नेबुला 250 प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है और पूर्व चंद्रमा के आकार से 4 गुना अधिक अंतरिक्ष क्षेत्र को कवर करता है। यह मुख्य रूप से तरंग दैर्घ्य में प्रकाश का उत्सर्जन करता है जिसे मानव आंखों से नहीं देखा जा सकता है। प्रॉन नेबुला, जिसे आप IC 4628 के नाम से भी जाना जाता है, एक उत्सर्जन नेबुला है जिसका अर्थ है कि इसकी गैस पास के सितारों के विकिरण द्वारा सक्रिय या आयनित हो गई है। इन विशाल तारों से निकलने वाला विकिरण नेबुला के हाइड्रोजन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों को समाप्त कर देता है। जैसे ही सक्रिय इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन नाभिक के साथ पुनर्संयोजन करके अपनी उच्च ऊर्जा अवस्था में से निम्न ऊर्जा अवस्था में वापस आते हैं, वे प्रकाश के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं जिससे नेबुला चमकने लगता है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी प्रॉन नेबुला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को क्या नाम दिया है? ऑप्शन ए आइसेरा, ऑप्शन बी कॉकटेल, ऑप्शन सी है आपका कोमॉर्बिड, ऑप्शन डी ओमिक्रॉन। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को ओमिक्रॉन नाम दिया है। इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न श्रेणी में रखा गया है। अभी तक दक्षिण अफ्रीका में मिले इस वायरस को V.1.1.52 का नाम दिया जा रहा था। कोरोना वायरस स्वयं को ऑटो इम्यून सिस्टम से बचाने के लिए अपना रूप बदल लेता है। यह वेरिएंट हवा से फैलने वाला यानी एयरबॉर्न है। ओमिक्रॉन की स्पाइक प्रोटीन में 32 म्यूटेशन हुई है। इसमें P681H और N679 के जैसी म्यूटेशन भी हुई है, जो अल्फा और गामा जैसे वेरिएंट में पाई जा चुकी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी ओमिक्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में किस राज्य को सबसे अधिक गरीब माना गया है? सबसे गरीब राज्य माना गया है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मेघालय। देखिए, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बिहार को सबसे अधिक गरीब राज्य माना गया है, जबकि उसके बाद आपका झारखंड और उत्तर प्रदेश का स्थान है। सूचकांक के अनुसार बिहार की 51.91% जनसंख्या, वहीं झारखंड में 42.1% और उत्तर प्रदेश में 37.79% आबादी गरीब है। सूचकांक में मध्य प्रदेश 36.65% चौथे, जबकि मेघालय 32.67% में पांचवें स्थान पर है। इसे ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वर्ष 2010 में विकसित किया गया था। MPI इस विचार पर आधारित है कि गरीबी एक आयाम नहीं है। यह न केवल आय पर निर्भर करती है और एक व्यक्ति के शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी कई बुनियादी जरूरतों की कमी हो सकती है, बल्कि यह एक बहुआयामी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नवंबर 2021 को भारत में किस क्रांति के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन की 100वीं जयंती मनाई गई? ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी लाल क्रांति, ऑप्शन सी श्वेत क्रांति, ऑप्शन डी भूरी क्रांति। देखिए, 26 नवंबर 2021 को भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन की 100वीं जयंती मनाई गई। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर कुरियन का जन्म जो है वो केरल के कोझिकोड में हुआ था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन वर्ष 1965 से 1998 तक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष रहे। वे भारतीय श्वेत क्रांति के जनक थे, जिससे भारत को विश्व में सबसे बड़े दूध उत्पाद के रूप में उभरने में मदद मिली। 60 के दशक में डॉक्टर कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड नाम से एक परियोजना की शुरुआत की। ऑपरेशन फ्लड भारत के सबसे अग्रणी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के रूप में उभरा तथा इससे डेयरी विकास के संस्थागत, तकनीकी, आर्थिकी, औद्योगिक एवं सामाजिक गतिविधियों में बृहत्तर आयाम खुले। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी श्वेत क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हाल ही में किस राज्य के रामप्पा मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तेलंगाना। देखिए, हाल ही में तेलंगाना के रामप्पा मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तेलंगाना के वारंगल में अवस्थित रामप्पा मंदिर 6 फीट ऊंचे एक सितारे के आकार के मंच पर निर्मित किया गया है। इसकी दीवारों, स्तंभों और छतों को सूक्ष्म और जटिल तक्षण कला नक्काशी से सुसज्जित किया गया है, जो कि काकतीय मूर्तिकारों की अद्वितीय कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर का नामकरण इसके वास्तुकार रामप्पा के नाम पर किया गया है। रामप्पा मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय राजा गणपति देव के सेनापति राजरेला रुद्रया द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर के पीठासीन देवता रामलिंगेश्वर स्वामी हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी तेलंगाना। आपको बता दें कि ये जो है तेलंगाना राज्य का पहला मतलब यूनेस्को धरोहर स्थल है। ठीक है, यूनेस्को द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में जारी किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें संस्करण के निष्कर्षों में सर्वेक्षण किए गए 41% परिवारों में पिछले संस्करण की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? ऑप्शन ए 10.5%, ऑप्शन बी 12.3%, ऑप्शन सी 15.2%, ऑप्शन डी 11.5%। देखिए, हाल ही में जारी किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें संस्करण के निष्कर्षों में सर्वेक्षण किए गए 41% परिवारों में पिछले संस्करण की तुलना में 12.3% की वृद्धि देखी गई है। इसे सितंबर 2018 में शुरू की गई सरकार की प्रमुख योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रभाव को बताता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा आश्वासन योजना है। यह योजना भारत में सार्वजनिक व निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की धन राशि लाभार्थियों को मुहैया कराती है। 10.74 करोड़ से भी अधिक गरीब व वंचित परिवार या लगभग आप बोल सकते हैं 50 करोड़ लाभार्थी जो है इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में सेवा स्थल पर लाभार्थी के लिए कैशलेस स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को उपलब्ध कराया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी होगा आपका 12.3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज और लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पर एक साथ अपने कितने मिलियन डॉलर के ग्रीन बॉन्ड को एक साथ सूचीबद्ध कराया है? ऑप्शन ए 350 मिलियन, ऑप्शन बी 450 मिलियन, ऑप्शन सी 550 मिलियन, ऑप्शन डी 650 मिलियन। देखिए, देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज और लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पर एक साथ अपने 650 मिलियन डॉलर के ग्रीन बॉन्ड को एक साथ सूचीबद्ध किया है। यह दोहरा सूचीकरण अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण के अनुसार इस वर्ष के विश्व निवेशक सप्ताह की थीम स्थानीय वित्त के अनुरूप है। ग्रीन बॉन्ड एक प्रकार का निश्चित आय उपकरण है जिसे विशेष रूप से जलवायु और पर्यावरण संबंधित परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए निर्धारित किया जाता है। ये बॉन्ड आमतौर पर किसी भी परिसंपत्ति से संबंध होते हैं और जारीकर्ता इकाई की बैलेंस शीट द्वारा समर्थित होते हैं। इसलिए इन बॉन्ड्स को प्राय जारीकर्ता के अन्य ऋण दायित्वों के समान क्रेडिट रेटिंग दी जाती है। विश्व बैंक ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाली एक प्रमुख संस्था है। इसके द्वारा वर्ष 2008 में अब तक 164 ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए हैं जिनकी कीमत संयुक्त रूप से 14.4 बिलियन डॉलर है। क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव के अनुसार वर्ष 2020 में लगभग 270 बिलियन डॉलर कीमत के ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 650 मिलियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा मनरेगा के लिए अंतरिम उपाय के रूप में कितने करोड़ की अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है? ऑप्शन ए 5,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 10,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 15,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 20,000 करोड़ रुपए। देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना के लिए केंद्रीय बजट के में आवंटित राशि समाप्त हो जाने के बाद वित्त मंत्रालय द्वारा मनरेगा के लिए अंतरिम उपाय के रूप में 10,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई। सरकार ने अपने वित्तीय विवरण के अनुसार मनरेगा योजना के लिए राशि चालू वित्त वर्ष के बीच में ही समाप्त हो गई है और योजना को इस संकट से निपटने के लिए अनुपूरक बजटीय आवंटन अगला संसदीय सत्र शुरू होने से पहले नहीं किया जा सकता। अगला संसदीय सत्र शुरू होने में अभी कम से कम 1 महीने का समय है। मनरेगा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में एक सामाजिक उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया था जिसके अंतर्गत काम करने का अधिकार की गारंटी प्रदान की गई थी। इस सामाजिक उपाय और श्रम कानून का मुख्य सिद्धांत यह है कि स्थानीय सरकार को ग्रामीण भारत में न्यूनतम 100 दिनों की वैतनिक रोजगार प्रदान करना ताकि ग्रामीण श्रमिकों के जीवन स्तर में वृद्धि की जा सके। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 10,000 करोड़ रुपए। तो ये इतिहास के करंट अफेयर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।